हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ये वीडियो किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर नहीं होने वाला है, बल्कि आज हम लोगों द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल और जवाब मिलेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर के। जो सबसे पहला सवाल मैंने देखा है वो है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का भविष्य क्या है। तो मैं इसका बहुत साफ सुथरा जवाब देना चाहता हूँ। अगर आप 1-1.5 लाख रुपए का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हो और इसके बाद आपके मन में आ रहा है कि क्या इसका भविष्य है कि नहीं है, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं रहा है, तो एक बार जरा सोचिएगा उनके बारे में जिन व्यक्तियों ने लाखों करोड़ रुपए का कंपनी खड़ा किया है और हजारों वर्कर्स रखे हैं। क्या उनको अपना पैसा डुबाना अच्छा लगता है? क्या उन्होंने इसके बारे में रिसर्च नहीं किया होगा? तो आप इस भ्रम से बिल्कुल दूर हो जाएं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो है भविष्य खतरे में है या भविष्य नहीं है। दूसरा सवाल आता है कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लें। तो मैं तो कहूँगा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जाएं तो आप किसी ब्रांडेड कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर लें। अगर आप कहीं सस्ता देख के किसी न्यू कंपनी का प्रोडक्ट ले लेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा और आप ही कमेंट में आके हमको गाली दोगे। अगला सवाल है कि आखिर इलेक्ट्रिक स्कूटर का लाइफ कितना है। तो भाई देखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो लाइफ है वो 8 साल से लेकर के 15 साल तक का है। इसके अलावा ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर के केयर पर, कि आप उसको कितना केयर कर रहे हैं और किस तरीके से चला रहे हैं, है ना। इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने स्कूटर को सही ढंग से चार्ज कर रहे हैं तो इसका बैटरी काफी समय तक का चलेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी बैटरी को ओवर चार्ज कर दे रहे हो या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा डाउन हो जा रहा है तब आप जो है चार्ज कर रहे हो, तो अगर ऐसे ही बार बार करोगे तो आपका बैटरी जल्दी खराब होगा। तो आप बाद में बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है बहुत ही खराब होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो कमेंट में जो है बहुत सारी गलत बातें लिखते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर के, या मुझे कि तुम बहुत नॉलेजेबल हो गए हो। तो मैं भाई एक बात कहना चाहता हूं कि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं इसका, मैं भी सीख रहा हूं और आपको अपना नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक सही डिसीजन ले पाए इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर के। अब बारी आती है अगले सवाल की, जो कि है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर आखिर इतना महंगा क्यों आता है। तो भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे अधिक महंगा अगर कुछ है तो उसका बैटरी है, क्योंकि लिथियम जो है काफी महंगा है और इसका प्राइस इन फ्यूचर हो सकता है कम भी हो जाए। अगर कहीं लिथियम खनन में मिल गया तो हो सकता है कि और भी प्राइस जो है इसका डाउन हो जाए। पर आप अगर पेट्रोल के खर्चे को और उसके मेंटेनेंस को सब जोड़ोगे आप तो मिला जुला के लगभग सेम ही प्राइस पड़ जाएगा पेट्रोल स्कूटर का और इलेक्ट्रिक स्कूटर का। अगला सवाल कि जो कंपनियां बोलती हैं कि हम रेंज जो है 50 किलोमीटर पर चार्जिंग का देंगे, बट उनका जो है रेंज आ जाता है 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पर चार्जिंग का। तो मैं इस पे कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग फेज में जब कंपनी आई थी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो उस टाइम क्या था कि मार्केट में उनके अकेले होने की वजह से या कम कंपनियों के होने की वजह से वो क्या कर रही थी कि अगर उनका जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पर चार्जिंग का एक्चुअल रेंज था तो वो अपने ऑफिशियल साइट पर या शोरूम पर बता के रखी थी उन्होंने कि मेरा स्कूटर जो है 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर चार्जिंग का रेंज देगा। तो इसमें आपको लगभग 30 या 25 किलोमीटर पर चार्जिंग का जो है रेंज कम मिलता था। बट अभी क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो अपना लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कंपनियां जो है बहुत ज्यादा फ्रॉड चीजें नहीं लिख रही हैं, क्योंकि लोग जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें नजर लगा के रखते हैं लोग कि क्या कंपनी लिख रही है और क्या दे रही है। तो जिसको भी अपनी कंपनी लॉन्ग टाइम तक ले जाना है वो ऐसी फालतू चीजें नहीं लिखेगा। हाँ, 2-4-5 किलोमीटर अप डाउन तो होते रहते हैं, ठीक है। फिलहाल जो रेंज है वो आपके चलाने पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका स्कूटर जो है कितने का रेंज देगा। अब जनरली जो होता है आप पेट्रोल गाड़ियों में देखे होंगे कि उसमें 30 से 50 किलोमीटर का जो रेंज होता है पर किलोमीटर का, उसमें इकोनॉमिक लिखा होता है। उस इकोनॉमिक तक का अगर आप अपने रेंज को रखेंगे, मतलब 30 से 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड तक आप रखेंगे तो आपको एक बहुत बेटर जो है रेंज मिलेगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर में आप अधिकतर कोशिश ये करिए कि आप इको मोड में चलिए, इससे आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर का भी लाइफ बढ़ेगा और आपको अच्छा खासा रेंज भी मिलता रहेगा। अब अगला सवाल है कि आखिर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते टाइम हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो भाई देखिए, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते टाइम 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया बैटरी, जिसे इलेक्ट्रिक स्कूटर का दिल कहा जाता है, और दूसरा हो गया मोटर। इन दोनों चीजों पर ही इलेक्ट्रिक स्कूटर टिका हुआ है। इन दोनों ही चीजों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो है लाइफ टिका हुआ है। अगर ये आपको खराब मिल गई तो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो है लाइफ बेकारी है, समझ लो, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो आप जब भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जाएं तो इन 2 चीजों पर जो है ज्यादा ध्यान दीजिए कि किस कंपनी का है, क्या मटेरियल यूज किया गया है इसमें और क्या वारंटी है,
ठीक है, इन सारी बातों पर आप विशेष ध्यान दें। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल के बारे में कि किन लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी नहीं लेना चाहिए। तो मैं इस पे एक साफ जवाब देना चाहता हूं कि जिस परिवार में अभी जो है कोई संसाधन नहीं है चलने का और उस परिवार का जो है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, मतलब वो किसी तरह से व्यवस्था करके जो है एक कोई संसाधन अपने घर रखना चाहते हैं जिससे कहीं वो आ जा सकें, तो मैं उनके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ मत जाएं। अभी आप कोई भी पेट्रोल गाड़ी ले लें जिससे आपके जो है परिवार में कहीं आने जाने की जो सुविधाएं हैं वो हो जाएं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ज़्यादा खराब है इसलिए आप इसको मत लो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी अभी कंडीशन उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है, तो आप अभी इतना महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर मत लो। आप अभी जो है 80-90 हज़ार का कोई गाड़ी ले लो, उसी में अपना काम चलाओ, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा कोई भी सवाल का जवाब देने में छूट गया हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सही और सटीक जवाब दे पाऊं। और आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।